नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की यदि बात करें तो आज लोकतंत्र दिवस है। जी हाँ, वही लोकतंत्र जो देश की आन बान और शान है, जो हमें वोट के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार देता है। लेकिन आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि चुनाव आयोग पर, जी हाँ, भारत के चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियां तरह तरह के आरोप लगाती हैं और उनके ये आरोप अभी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आपने देखा होगा वोट चोरी के, ईवीएम में छेड़छाड़ के या फिर एसआईआर के मामले में जो तरह तरह के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट तक ये याचिकाएं गई। और जिस तरह से बिहार में हाल ही में चुनाव है, उसको लेकर भी अलग अलग खबरें आती रही। लेकिन देश के चुनाव आयोग पर क्यों इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, इनमें क्या सच्चाई है और ये जो आरोप हैं उनका निवारण किस तरह से होगा? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये आरोप रहता है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है। यदि इसमें बात करें चुनाव आयोग की, तो उनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें ये कहा गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से कि चुनाव आयोग अपना ठीक तरीके से जो कार्य है उनका निर्वहन कर रहा है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। लेकिन यदि अब बात करें पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बहुत चर्चित रहे हैं, एसवाई कुरैशी, उन्होंने रविवार को चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधित आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, ना कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। एसवाई कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि राहुल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते समय कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाइड्रोजन बम, लेकिन ये महज राजनीतिक बयानबाजी है। इसके बावजूद उन्होंने जो गंभीर शिकायतें उठाई हैं उनकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। जी हां, पूरे मामले की जांच की मांग इन्होंने की है। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आयोग ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिससे खुद संस्था की साख को नुकसान होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। किस मुद्दे पर क्या कहा, ये आपको विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई। जी हां, इस मुद्दे पर कुरैशी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और करोड़ों लोगों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में आयोग को उनसे हल्फनामा दीजिए वरना कार्रवाई होगी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि सामान्य प्रक्रिया शिकायत पर जांच करवाने की होती है, डराने की नहीं होती। ये तो था एक सवाल, लेकिन एसआईआर पर सवाल पर कुरैशी साहब क्या कहते हैं उस पर भी नजर डालते हैं। एसआईआर को खतरनाक कदम बताया। उनके अनुसार 3 दशक में जो काम धीरे धीरे हुआ था उसे कुछ महीनों में बदलने की कोशिश करना गलत है। इससे विवाद और त्रुटियां बढ़ेंगी। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र एपिक को दस्तावेजों की सूची से बाहर करने को भी गंभीर चूक बताया और कहा कि यह आयोग की अपनी ही पहचान है, जिसे नकारने से लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। विपक्ष के साथ व्यवहार पर भी कुरैशी ने अपना मत रखा। कुरैशी विपक्ष के साथ आयोग के व्यवहार को लेकर काफी चिंतित नजर आए। उनका कहना था कि विपक्ष को सुनना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आज हालात ये हैं कि 23 दलों को कहना पड़ रहा है कि उन्हें आयोग से मिलने का समय ही नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। जी हां, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी के उस साक्षात्कार के कुछ अहम बिंदु हमने आपको बताए हैं, जो लोकतंत्र दिवस पर इस तरह का, यानी कि एक दिन पहले जो साक्षात्कार दिया उन्होंने, उनका क्या मत है और यानी कि चुनाव आयोग पर एक तरह से
पूर्व के जो आयुक्त रहे हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने बड़े सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष जो है वो इनके बयानों को, इस साक्षात्कार के जो बिंदु हैं उनको कैसे लेता है। क्या ये मामला एक बार फिर से राजनीतिक तूल पकड़ेगा या फिर चुनाव आयोग जो है इस पे सफाई देगा, क्योंकि हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो सफाई दी गई थी, लेकिन विपक्ष ने उस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें थी और पूरी तरीके से सवालों के जवाब जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिए। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या एसवाई कुरैशी के द्वारा उठाए गए जो सवाल हैं या जो एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा किया है उस पर कोई सफाई जो है सत्ताधारी दल या फिर चुनाव आयोग देता है या नहीं। तो आपको ये खबर कैसी लगी वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और चुनाव आयोग से जो भी आपके सवाल हैं वो एक जनमत का सवाल होता है वो जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही आप अपना प्यार हम तक बनाए रखने के लिए, देने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखें। नमस्कार।